साथ रिवील करते हैं मेरा। जो लोग मैच्योर्ड है, मोस्ट ऑफ यू कैन डेस्टिनेशन वेडिंग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी टाइम हुआ है 9 बजने ही वाला है एंड आई एम वेटिंग कब सना आएगी, क्योंकि सना आएगी तो तुरंत मैं रैक्स को बाहर लेके जाऊंगी। क्योंकि शॉमी का जो ऑफिस जाते हैं एंड शॉमी घर में रहते हैं तो दिस ऑल थिंग्स ना, स्पेशली सुबह रैक्स को लेके जाना वो करते हैं। देन मोस्टली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी वो बना के देते हैं, बिकॉज यू नो छोटा जब बच्चा होता है इट्स रियली अनप्रिडिक्टेबल। कल जैसे सिद्ध ने मुझे बहुत परेशान किया, क्यों तुमने इतना परेशान किया मम्मी को। कल ना ही स्लेप्ट एट 9:30, तो मुझे लगा वाह सो गया ये 9:30 को। फिर 11:30 उठ गया। Then you won't believe he woke up at 11:30 को उठा, फिर he woke up at 2:30, फिर 4:30 को उठा। जब जैसे कि ये अभी बहुत कम ऐसा करता है, लाइक ये सोता है देन यू नो आफ्टर 5-6 आवर्स ही उठता है। तो लाइक मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड राइट। एंड शौमिक को लाइक ही हैज टू गो टू वर्क। तो मैंने रात को ही शौमिक को बोला था कि शौमिक तुम बिल्कुल मत जगना, मैं जगूंगी। फिर भी शौमिक एक बार जगे। तो जो भी हो या देख ला, क्यों तुमने ऐसा किया बाबा। तो वही अभी मैं वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है सना आ भी गई। या सना आ गई, लिखती हूँ मैं। या फाइनली सना इज हियर। आई वाज वेटिंग। गुड मॉर्निंग। ओह गॉड, यू डोंट से हिम गुड मॉर्निंग yesterday, right? He did. He woke up so many times. Don't ask. Good morning. सो अभी जाके मेरा ड्यूटी स्टार्ट होगा। फर्स्ट ड्यूटी इज रैक्स को लेके बाहर जाना, वो बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली रैक्स का हो गया। एंड सी फॉर अगर सना नहीं होती, लाइक अगर हम लोग उसको नहीं रखते तो अभी कैसा होता, क्योंकि शौमिक तो ही हैज़ टू गो टू वर्क राइट। अभी धीरे धीरे सभी लोग ऐसा 2 दिन 3 दिन सारे जगह पे ऑफिस पे लोग जा रहे हैं एंड आई थिंक सो धीरे धीरे इट विल बी बैक टू नॉर्मल, पहले जैसा था। आज मुझे लगा कि चलो मैं जब अकेली हूँ लेट मी मेक माई मनपसंद ब्रेकफास्ट। एंड ये थोड़े ब्रेड खराब भी हो रहे थे तो मैं ब्रेड पुलाव बनाऊंगी। ये ब्रेड पुलाव खाना ना मुझे बहुत पसंद है। तो फर्स्ट ऑयल पे मैंने 2 इलायची दिया था, उसके बाद मैंने अनियंस, ग्रीन चिली एंड आलू एक साथ ऐड कर दिया है। तो अभी हम लोग भूनेंगे। मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा पीस भी ऐड कर देती हूँ, जब पीस है ही घर पे तो मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा पीस। एंड अभी मैंने थोड़ा सॉल्ट भी दिया है, तो मैंने थोड़ा कैशू नट भी ऐड कर दिया था। तो सभी कुछ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो नाउ आई विल ऐड द ब्रेड एंड ब्रेड को फिर मैं अच्छी तरीके से थोड़ा भूनूंगी। उसके बाद ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा मिल्क एंड लिटिल बिट ऑफ होल लाइक गरम मसाला पाउडर। सो ब्रेड पुलाव इज़ रेडी। एंड इसके साथ मुझे लगा कि चलो ठंडियों का मौसम है, कॉफ़ी विल बी ए नाइस कॉम्बिनेशन। एंड जब भी कुछ मनपसंद खाना बनाओ, मुझे लगता है वी शुड सिट एंड एंजॉय द मील, क्योंकि मील एंजॉय करना भी बहुत ही ज़रूरी है। पर हाँ, हम लोग के घर में मील हम लोग इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज जस्ट लुक मेरे नीचे में कौन है। तो इतना टाइम तक मैं खा ही रही थी। एक्चुअली ना मुझे ब्रेड पुलाव बहुत पसंद है, पर होता है ना, आप देखेंगे अगर घर में किसी को भी पसंद नहीं हो, स्पेशली यू नो जो लोग किचन में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग खुद अपना पसंद का चीज़ बहुत कम बनाते हैं। तो पहले भी ना मैं ऐसा करती थी। व्हेन राय एंड शौमिक जब वो लोग ऑफिस एंड स्कूल चले जाते थे, सब कोई ऐसा ब्रेकफास्ट होता था विच आई लव आइज टू मेक इट एंड डेफिनेटली अपने लिए भी बनाना ही चाहिए। तो चलिए नाउ द टाइम इज 10:20। अभी मैं नीचे चली जाती हूँ क्योंकि सिद्ध को मुझे ऑयल मसाज कराना है। दिस इज समथिंग जो सना को नहीं आता है, ये मैं खुद करती हूँ। सो सिद्ध का नहलाना खत्म। या ये देख रहा है बिकॉज आई टोल्ड हिज नेम। What name? Sid. What happened, baby? पर सिद्ध को प्रॉब्लम है ड्रेस पहनने में। Tell him you nasty to put on your clothes. Yeah, I don't like putting on my clothes. तो मैं भी नहा चुकी हूँ एंड मुझे लगा कि चलो मैं पूजा संपन्न कर लेती हूँ। बोलते हैं ना कि लाइफ में हम लोग सोचते कुछ है एंड होता कुछ है। दिस रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग।
ये रूम जब हम लोगों ने सजाया था वी हैड सो मेनी प्लान्स, बट अभी देखिए ये रूम में कोई भी नहीं आता है, सिर्फ हम लोग ये रूम में पूजा देने आते हैं। एंड हाँ, कोई मुझे पूछ रहा था पायल तुमने जो काजल खरीदा है वो कैसा है, तो ये मैंने मैबिलिन का क्या व्हाट वाज इट आई थिंक सो टैटू स्टूडियो, तो सी काफ़ी अच्छा है, मैंने सिर्फ एक ही बार में लगाया। एंड अभी ना मुझे लगता है एक्चुअली इन दिस पैंडमिक ने मुझे लगता है हम सबको ही कुछ ना कुछ सिखाया है। मैंने एक चीज़ इस पैंडमिक से सीखा है दैट अगर हम लोग इतना लाइक इफ़ वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विथ मेकअप, नहीं होता है ना मेकअप को लेके हम लोग ऑब्सेस्ड है, हम लोग को सब कुछ खरीदना है, तो बहुत जन रहते हैं ना, तो सभी का अलग अलग शौक होता है। देन आई थिंक सो ये ड्रग स्टोर के मेकअप ओनली आर द बेस्ट, सो नाइस, ओनली $11। एंड मेरे पास आई हैव वन मोर, दिस ऑल टैटू स्टूडियो, इट्स फ्रॉम टार्ट का है शायद, दैट इज़ $30, वो सेम ही है। टार्ट का एक्चुअली बहुत ही ख़राब भी है, इतने अच्छे तरीके से होता भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर ज़्यादा मेकअप वंस इन ए वाइल, अगर स्पेशली फाउंडेशन एंड ऑल यूज़ करते हैं ना, बाइंग चीपर वन ओनली इज़ द बेस्ट, क्योंकि अगर आप हाई एंड भी खरीदेंगे आप देखेंगे उस सब का एक्सपायरी डेट रहता है, एंड एक्सपायरी डेट इज़ मोस्टली 1 ईयर सभी का रहता है। तो चलिए ये इस रूम का काम खत्म है, अभी नीचे चले जाते हैं, दैट इज किचन में। सच्ची बात बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि खाना बनाना अगर ना रहता तो हम लोगों के लाइफ से कितना बड़ा काम चला जाता, बिकॉज खाना बनाना मतलब चॉपिंग, फिर किचन साफ, फिर बर्तन दो। तो मैं आज बहुत ही सिंपल एंड हेल्दी लंच बनाऊंगी। ब्रोकली था, एंड ब्रोकली ना ज़्यादा रखते तो ख़राब हो जाता है, तो पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया था, उसके बाद आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ गार्लिक इन इट, एंड फिर मैंने ब्रोकली ऐड कर दिया है। दिस इज़ लाइक ए ब्रोकली फ्राई, अगर आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सॉल्ट, हल्दी पाउडर एंड लिटिल रेड चिली पाउडर ऐड किया। इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन ऐड जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर ऑल्सो। तो लंच में मैं ये MTR का पुलाव मसाला बनाऊंगी। ये पुलाव मसाला इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। तो फर्स्ट जब ऑयल गरम हुआ था मैंने थोड़ा घी दिया था, एंड उसके बाद आई हैव एडेड होल गरम मसाला, जिसमें ना मैंने बड़ी इलायची दिया इंस्टेड ऑफ छोटी इलायची। फिर मैंने एक अनियन फाइनली चॉप दिया था, एंड फॉर दिस ना आई हैव टेकन 3 कप ऑफ राइस। फिर मैंने अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट दिया है। तो उसके बाद हम लोग वेजीज ऐड कर देंगे। सपोज इफ़ यू आर वांट टू मेक नॉन वेज ना, चिकन से भी ये बना सकते हैं, इसलिए काफ़ी टेस्टी लगता है। तो आज तो हम लोग वेज खाते हैं, तो इसीलिए सिर्फ मैंने वेजीज ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें अराउंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ मसाला MTR का ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ योगर्ट, आज मैं और दही ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर मैंने चावल ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड कीजिएगा। फिर मैंने पानी दे दिया है, एंड अभी कवर करके रख देंगे जब तक ना ये रेडी हो जाए। एंड सिन भी नींद से जग चुके हैं। ऐसा सीधे दिन को मत सोना, रात को सोना, मुझे इतना नींद आ रहा है ना। क्या देख रहा है इसको ना, ये कैमरा का ये ब्लैक है ना, सो वो ये वही देखता रहता है ना बाबा। तो सना लंच कर रही है एंड सिद्ध भी खेल रहा है, तो मुझे लगा कि चलो मैं घर थोड़ा वैक्यूम कर देती हूँ। एंड अभी इतना ओपन लगता है ना, स्पेशली माय लिविंग रूम। एंड ये जो बेसिनेट है इस पे सिद्ध अभी लाइक सोता भी नहीं है, तो मोस्टली मैं इसको निकाल दूँगी। तो आज मेरा काफ़ी जल्दी काम ख़त्म हो गया, ओनली ये कर दूँ। एंड कल हम लोगों का गार्बेज है, पता नहीं रिसाइकल है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गार्बेज कैन रख रही हूँ, वो मैं थोड़ा देर बाद में देखूँगी। एंड अभी हम लोगों का गार्बेज कैन 3 है, पहले सिर्फ 1 ही होता था। तो मुझे लगा कि चलो जब सभी काम हो गया है मैं किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। एंड लेट मी शो यू ऑल। सी पुलाव काफ़ी अच्छा बना है, एंड इट इज़ क्वाइट लाइट, क्योंकि मैंने बहुत ही कम ऑयल से बनाया है। तो आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत सारा मेरा काम हो गया। एंड अच्छा लग रहा है इन द सेंस कि घर में कोई भी नहीं है ना। सी समवेयर वी मिस, आई थिंक सो, दैट पुराने दिन जब सभी लोग स्कूल ऑफिस सब कुछ में जाते थे।
मुझे सिर्फ पोछा मारना था, फिर मुझे लगा कल मैरी आएगी, सो आई डिडंट डू दैट। एंड हाँ, मैं एक दो कमेंट देख रही थी, वो लोग लिख रहे थे तुम लोग जब शादी में जाना रैक्स को लेके जाना एंड ऑल दैट। तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। लाइक मेरा भाई का भी डॉग है, वो अपने शादी में खुद का डॉग कोई नहीं ला रहा है, सब देयर सोसाइटी ऐसा नहीं चलता है। जैसे कि व्हेन आई वेंट फॉर डिलीवरी ना, तब जैसे मुझे मैरी ने बोला था कि पायल लाइक तुम मुझे रैक्स को गिव मी रैक्स, क्योंकि मैरी को रैक्स बहुत पसंद है, रैक्स को दे दो व्हेन यू विल कम विद द बेबी, तब मैं उसको लेके आ जाऊंगा। पर तब ना हम लोगों ने मैरी को बोला नहीं नहीं, एक तो रैक्स को ना लाइक सिर्फ हम लोग पसंद है, और दूसरा कोई भी लाइक ही टेक्स टाइम टू एडजस्ट, एंड ओवर द टॉप ना डॉगीज को ना वो लोग ना थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लाइक अगर हम लोग का घर में छोड़ के इफ ही गोज टू एनी अदर हाउस ना, तो उसको ऐसा लग सकता है कि ओह हम लोग ने उसको छोड़ दिया है। तो इसलिए ना रैक्स को हर वक्त जब भी हम लोग कहीं पे भी रख के जाते हैं ना, ऑलवेज वी कीप इन आवर विलेज का जो डॉगी केयर है, जहाँ पे हर वक्त वो रहता है, बिकॉज उसको पता है कि वहाँ पे वो जाएगा तो हाँ कि हम लोग उसको लेने आएंगे, तो वहाँ पे उसको रख के जाएंगे। ऐसा मैं मैरी नहीं तो सना भी बोल रही थी, क्योंकि सना के बेटा को ना रैक्स बहुत पसंद है, वह मैरी नहीं तो सना के पास रख के जाते हैं ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही लाइक इट वुड हैव बीन सो चीप कंपेयर टू द डॉगी केयर, क्योंकि हम लोग के विलेज का डॉगी केयर इज रियली एक्सपेंसिव। लाइक फुल नाइट का दे टेक मोर देन $250 या ऐसा कुछ लेते हैं वो लोग। देन ऑल्सो हम लोग का भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगा, एंड रैक्स ऑल्सो नोज कि हाँ हर वक्त वहाँ पे जाता है ना, लाइक तो उसको पता है कि हाँ यहाँ पे जाऊंगी तो जाऊंगा तो लेने आएंगे। तो सी आई told a very practical thing with all of you. I am sure जो लोग मैच्योर्ड है most of you can understand। तो चलिए अभी मैं क्या करूँ सोच रही हूँ, मैं थोड़ा खाना खा ही लेती हूँ। विंटर के लिए बहुत ही सिंपल एक वेज थाली इज रेडी, एंड ये ना पुलाव के साथ रायता खाने में बहुत टेस्टी लगता है, एंड थोड़ा ब्रोकली मैंने ले लिया है, तो पुलाव खाने में बहुत टेस्टी हुआ। इट्स रियली लाइट, मैंने बहुत ही कम ऑयल से बनाया है। तो अभी धीरे धीरे ना थोड़ा टाइम के लिए सिद्ध अपने आप ही बैठ सकता है, ऐसी कुछ भी सपोर्ट नहीं है। लाइट बाबा यू कैन शिफ्ट। एंड बहुत जन आप लोग पूछ रहे हैं मैरिज कहाँ पे, सो इट्स लाइक ए डेस्टिनेशन वेडिंग, वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीक बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छा जगह पे, आप लोग थोड़ा गेस कीजिएगा जो जगह पे है वहाँ पे ठंडी नहीं है, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड हाँ, आप लोग बहुत जन मुझे पूछ रहे थे कि पायल तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ, तुम्हारे बिजनेस का क्या हुआ, क्योंकि मैंने आप सबको बताया था। तो मैंने किया है बहुत 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 सारा मेहनत। मैं बोलूँगी माई फिजिकल लेबर जो था, एवरीथिंग इज डन, लाइक एवरीथिंग इज रेडी। शौमिक ने मुझे राय ने भी मुझे थोड़ा हेल्प करके दिया, शौमिक ने किया, बाकी सब व्हाट आर द टेक्निकल थिंग्स, ओपनिंग वेबसाइट एंड ऑल, वो सब शौमिक ने करके दिया। अभी लगता है हाँ लास्ट स्टेप पे है, एंड मे बी नेक्स्ट वीक आई विल रिवील विथ ऑल ऑफ यू, या मे बी शादी के आने के बाद लेट मी सी क्या करूँगी। बट हाँ, नया लोगो आया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। वो जो पिछला मैंने दिखाया था, मैं बोल रही थी ना मुझे वो इतना पसंद नहीं आया, तो टुडे आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू द नया लोगो। तो चलिए आज मैं आप सबको मेरा लोगो दिखाती हूँ। तो चलिए आप सबके साथ रिवील करते हैं मेरा लोगो जो फाइनल है। सो दिस इज इट, मेरे दोनों बच्चों का पिक्चर। तो आप लोग मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना आप सबको ये नया लोगो कैसा लगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ना दिस ऑल थिंग्स आर क्वाइट इजी, ऐसा भी नहीं था मुझे ज़्यादा कुछ सर्च करना पड़ा, ये तो मैंने अमेजन से ही बनाया है। एंड दिस वे इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, बाकी का भी जो था ना मैंने थोड़ा इंटरनेट पे सर्च किया, एंड जो जो मुझे चाहिए था आई गॉट ऑल द मटेरियल एंड ऑल, लाइक इतना कुछ मुश्किल नहीं था, नथिंग वॉज वेरी टफ कि वो मुझे नहीं मिलना है एंड ऑल। आई थिंक सो यूएस में दिस ऑल थिंग्स आर क्वाइट ईजी, लाइक बहुत ही रीजनेबल प्राइस का था। तो डेफिनेटली इफ़ यू फील लाइक यू वांट टू डू समथिंग यू कैन जस्ट डू इट। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ओनली बहुत ही लार्ज स्केल में होना चाहिए, बहुत जन तो बहुत लार्ज स्केल में भी यहाँ पे ओपन करते हैं, पर मुझे जैसे आई वांटेड टू डू समथिंग जो मेरा लिमिट हो, नॉट ओनली फाइनेंशियल लिमिट नहीं, मुझे लगता है अपना फिजिकल लिमिट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक विच आई कैन मैनेज। कुछ अनमैनेजेबल हो तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड शौमिक ने इस बार मुझे एनकरेज मी सो मच। मैं शौमिक को बोल रही थी अगर फ्लॉप हो गया, शौमिक इज लाइक अरे फ्लॉप हो गया तो कोई बात नहीं, अगर इफ़ यू डोंट डू हाउ यू विल नो कि हिट है कि फ्लॉप है, उसके लिए तो स्टार्ट तो करना चाहिए।
बिकॉज मैं जैसे बोल रही थी 10 years बैक आई डोंट वांट टू सिट एंड थिंक कि हाँ मैं मुझे वो करने का मन था पर मैंने नहीं किया, एंड देन हम लोग बोलेंगे अरे उसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ। मुझे लगता है जितना भी वर्क एंड ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके बीच में भी हम लोग टाइम निकाल के जो आपको मन है यू कैन डू इट फॉर श्योर एंड मेन। बट या जो भी हो, मैं जैसे बोल रही थी ना, आई वॉन्ट टू डू इट इन ए प्रॉपर, इन ए वेरी लीगल वे से मैं करना चाहती थी। जैसे बहुत जन ना ऐसे थे हु आर इन H4 वीसा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो जो लोग H4 वीसा में थे, जैसे PR से पहले भी आई वॉज ऑन H4 वीसा पे ही मैं थी, तो यू आर नॉट सपोज टू वर्क इन H4 वीसा पे। बट बहुत जगहों में ऐसे जानती थी जो लोग H4 वीसा में इट्स नॉट लीगल, बट जो लोग काम करते थे। पर मुझे हर वक्त ना ये सब मुझे बहुत डर लगता है। आई ऑलवेज फील कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, कुछ फंस जाए तो फंस जाए तो व्हेन आई थॉट ऑफ दिस आइडिया, तभी शौमिक ने मुझे बोला था नहीं लेट्स ओपन ए LLC एंड विल डू इन ए प्रॉपर वे, तुम्हारा जब इतना मन है। वो मैं आप सबको कितना बार मैंने बोला था, राइट? मैंने 2 साल पहले भी बोला था, तब बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक, तब बहुत ही मुश्किल हो रहा था ये पैंडमिक के कारण। रैकू, see who is there? रैकू! तो अभी स्कूल से आने के बाद ना राय कभी भी कुछ नहीं खाती है। इट सिम्स लंच में शी लाइक वो फुल हो जाती है। आज तो मैंने उसको नूडल्स दिया था, पर मुझे लगा मैं राय को थोड़ा हॉर्लिक्स बना के दे देती हूँ क्योंकि अभी उसका वायलिन का क्लास है। तो यहाँ पे राय पिएगी हॉर्लिक्स एंड मैं चली जाऊंगी बाहर क्योंकि मुझे पता चला है कि कल रिसाइकल है एंड मुझे लगा लेट मी हेल्प शौमिक लिटिल बिट। शौमिक ऑफिस से he'll be tired एंड मैं अभी बेकार बैठी हुई हूँ तो मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। एंड हम लोग के इतने सारे बॉक्सेस होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4 बजने वाला है। 4 से राय का वायलिन का क्लास है एंड वेट 1 मिनट लिए उसके साथ आज का व्लॉग भी एंड कर देते हैं। मैं अभी आई हूँ रेक्स को फिर से बाहर लेने क्योंकि सना चली जाएगी। 5 o'clock ऐसा सना का जाने का टाइम है बिकॉज वो लोग आवरली लेते हैं ना, पर सना ऐसा 4:30 बजे ही चले जाते हैं। बट दैट्स फाइन काम हो जाता है तो मैं बोलती हूँ चले जाओ। तो वही उससे पहले सना जाने से पहले मुझे रैक्स को लेके आना था, लेकिन ये एक ड्यूटी ख़त्म हो जाए तो लगता है बहुत बड़ा ड्यूटी ख़त्म हो गया है। तो चलो आई विल मीट यू ऑल टुमारो विथ ए न्यू व्लॉग एंड हाँ कल के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि शादी के लिए हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया। हम लोगों ने शादी के लिए ऑलरेडी शॉपिंग कर लिया है, दैट आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू। एंड हाँ डेफिनेटली कमेंट पे बताना कि आप सबको मेरा नया लोगो कैसा लगा। एंड चलिए बाय बाय।